सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे से होंगे अपने अपने घर पर। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं। ये जैसा कि हम ये पाठ पढ़ रहे थे, प्रथम पाठ क्लास 10th का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे संस्कृत का। हम ये रहा शिव संकल्पमस्तु, और आज हम इसका जो है प्रथम जो श्लोक है वह पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आपको वीडियो में अगर क्लियर वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आपकी वीडियो देखते समय आपके राइट हैंड साइड पर 3 पॉइंट्स आ रहे होते हैं, 3 बिंदु आ रहे होते हैं, वहाँ पर उसको टच करिए। और टच करने के बाद में उसमें क्वालिटी करके एक ऑप्शन आता है, तो उसको चाहे अगर जितने में भी आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो 144 या 220 करके 240 करके ऐसे दिख रहा होगा। तो उसमें आप अगर 480 या 360 क्वालिटी कर लेंगे तो फिर आपको वीडियो स्पष्ट दिखने लग जाएगी, क्लियर दिखेगी मतलब, ठीक है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। और मैंने आपको इसका ये पढ़ा दिया था कि हमारे इस पाठ में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। और किस वेद से लिया गया है तो ये मैंने आपको बताया था कि ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, और 34वां अध्याय है ना। तो हम यह सभी जो है वह पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसको। ये जो प्रथम जो इसका श्लोक है हम इसको पढ़ेंगे। पहले मैं इसका वाचन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है पहली बार में बहुत कठिन लगे, तो अगर 4-5 बार अगर सुनेंगे तो फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक समझती हूँ बहुत सरल रूप से आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी लगे, बहुत आसान लगे। और इसी क्रम में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। एक बार वाचन और कर रही हूँ, फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ठीक है, जहाँ तक समझती हूँ वाचन आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब इसका अर्थ समझ लीजिए, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। हालांकि लग रहा होगा थोड़ा सा, मैं पहली बार थोड़ा सा ऐसा आप श्लोक पढ़ रहे हैं, बाद बाकी समझ लेंगे इसका हिंदी अर्थ तो आपको आसान लगेगा। देखिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात यहाँ पर मन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यत जागृतो, यहाँ पर संधि कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यत और फिर हो जाएगा जागृत, ठीक है। क्षमता में ये नहीं आएगा, जागृत ये आया, ठीक है। अर्थात जो हमारा जो मन है वह कैसा है, हमारा जो मन होता है दूरम उदयति, अर्थात हमारा जो मन होता है वो बहुत दूर चला जाता है। कब चला जाता है? दूर। तदु सुप्तस्य तथैवेति, सुप्तस्य अर्थात जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारा जो मन होता है वह बहुत दूर चला जाता है। क्षमताम, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना जागृतो, ये देखिए ये जागृतो, अर्थात जब हम जागृत अवस्था में यानी हम जागे हुए अवस्था में जब होते हैं तब हमारा जो मन जो होता है वह कहाँ चला जाता है? दूरम उदयति, अर्थात हमारा जो मन होता है वो बहुत दूर चला जाता है। जैसे कि अब कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा ठीक से ना। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई ऐसा भी होगा जो वीडियो को चालू तो ज़रूर कर रखा होगा पर मन कहीं और लगा होगा। हो सकता है कहीं पानी पूरी में मन लगा हो सकता है कहीं बर्गर खाने में मन लग रहा हो, अरे ये भी हो सकता है कि अरे यार चाउमीन नहीं खाई बहुत दिन हो गए, अरे इस लॉकडाउन ने एक तो बहुत परेशान कर रखा है ना। तो बहुत हमारा जो मन होता है ना वो कहीं भी चला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब मन का भाव केवल इतना समझाना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ पर कि हमारा जो मन है वह कहीं भी जा सकता है।
लेकिन हमें अभी जब हमारी एजुकेशन की अभी जब लाइफ है तो हमें हमारे मन को हमारे मुख्यतः पढ़ाई में ही लगाना है, ठीक है, कहीं और लेके नहीं जाना है। हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं घर में बना करके, और समोसे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं और बना करके बढ़िया बढ़िया स्टेटस में डालते हैं व्हाट्सएप के। तो ये भी क्या उनके मन के ऊपर डिपेंड है ना। तो हालांकि खाने की चीज़ें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन भाई मन वाली बात है कि नहीं, हमने बनाया तो हम लगाएंगे ज़रूर। पर उससे होता क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, हमारे हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, हम जब जागे हुए होते हैं, तो हमारा जो मन होता है वो बहुत दूर तक जाता है ना। किसी किसी का मन कर रहा होगा, अरे ऐसी छुट्टियां मिली थी, बताओ पूरी छुट्टियां बर्बाद हो गई इस लॉकडाउन के चक्कर में और लॉकडाउन की वजह से, और नहीं तो बढ़िया कहीं घूमने चले जाते, बढ़िया कहीं एक ट्रिप कर लेते पूरी फैमिली के साथ। ऐसा भी हो सकता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और कि मन जो होता है हमारा, वो कहीं भी कितनी भी दूर तक हम सोच सकते हैं अपने मन के माध्यम से। कब सोच सकते हैं, जब हम जागृत अवस्था में होंगे ना। ध्यान से सुनिए, जब हम जागृत अवस्था में होंगे अर्थात जब हम जागे हुए होंगे तभी हमारा मन कुछ सोचेगा ना। लेकिन तदु सुप्तस्य तथैवैति, अर्थात जब हम सोए हुए होंगे तब क्या हमारा मन कुछ सोच सकता है, कुछ देख सकता है? नहीं। क्योंकि हम जब सोई हुई मुद्रा में होते हैं तो हमारा मन एकदम, हमें ही नहीं पता होता है हम कहाँ पर कैसे सो रहे हैं, कैसे डले हुए, नहीं मालूम होता है ना। किसी को मालूम होता है क्या बच्चों, आपको किसी को मालूम होता है कि आप सो रहे हो तो आपका मन क्या क्या चल रहा है? नहीं मालूम होता ना। तो वही चीज़ है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तो हम क्या, हम सपने देख लेते हैं। तो उन सपनों में बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी भी होती हैं। कई कई बार हम ऐसे भी देख लेते हैं कि जो हमने कुछ चीज़ नहीं भी देखी है पर वो भी हमें सपने में दिख जाती है। तो वो जस्ट लाइक अ सपना। क्योंकि देखिए, मरे हुए इंसान को कभी सपने नहीं आते हैं, सपने हमेशा जीवित इंसान को ही आते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जागृतो दूरम उदयति, अर्थात जब हमारा मन जागृत अवस्था में होता है तो वो दूरम उदयति अर्थात बहुत दूर तक चला जाता है। और जब हमारा मन सोया हुआ होता है तो वो यथावत रहता है, यानी जहाँ की तहाँ ही रहता है, ठीक है। और जो मन हमारा होता है वो कैसा होता है, हम अपने पास्ट के बारे में सोच लेते हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में भी सोचते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लेते हैं। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, अर्थात हम अपने जो है तीनों कालों के बारे में सोच लेते कि अरे भाई बचपन में मेरे ये फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे थे, पर अब मैं उनसे बिछड़ गया, अब या बिछड़ गई तो मैं तो अब उनसे मिल ही नहीं पा रही हूँ, है ना। तो अब क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों बिछड़ गए, क्यों भाई पापा की कहीं सर्विस थी तो कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं कहीं चले गए। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फिर जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो भाई हमारा इतना सारा वर्कलोड है, हम कैसे काम करें, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ये है कि जैसे हम अब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद में हमें आगे क्या करना है, लाइफ में कहाँ तक जाना है, कितना बढ़ना है, हमें कौन सी जॉब करनी है, सर्विस करनी है, क्या करना है। तो हम किसके माध्यम से सोच रहे हैं, मन के माध्यम से सोच रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हमारा जो मन है वह कैसा है, एक ज्योति की भांति है, एक प्रकाश की भांति है। तो हम उसी मन के माध्यम से ही तो सोच पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट। तो जब मन ऐसा जो हमारा मन है, ऐसा जो मेरा मन है वह कैसा हो, संकल्प वस्तु, अर्थात ऐसा मेरा कल्याणकारी जो मन है वह संकल्प वाला हो। इसका सिंपल सा इतना भावार्थ है। जब हमारा मन जो जागृत अवस्था में होता है वो बहुत दूर तक हमारे मन को ले जाता है, लेकिन वह जो मन होता है हमारा वह स्वयं को देखने वाला होता है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तदु सुप्त से तथैवेति, और जब सोया हुआ व्यक्ति होता है तो वह क्या करता है, उसका मन यथावत रहता है। और उसके पश्चात क्या होता है, हमारा जो मन होता है हम उसी से हम सारी भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला हमारा मन होता है। हमारा जो मन होता है वो कैसा होता है, ज्योतिषाम, अर्थात हमारा जो मन होता है वह एक ज्योति की भांति, एक प्रकाशक की भांति होता है। और ऐसा जो हमारा मन है वह कैसा हो, संकल्प मस्तु, अर्थात हमारा जो मन होता है वह संकल्प वाला होता है। हम मन से ही तो संकल्पित होते हैं, मन से तो दृढ़ निश्चय करते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ऐसा ही काम करना है, भाई मुझे तो, मेरा तो यही मोटो है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो बड़े होकर के आर्मी में ही जाना है, मुझे बड़े होकर इंजीनियर ही बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है। ये जो भी आप लोगों की थीम हो बच्चों, वह सभी ठीक है। तो हम क्या मन से ही तो संकल्प लेते हैं, मन से ही तो संकल्पित होते हैं। तो ऐसा जो मेरा मन है वह क्या हो, कल्याणकारी हो। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी हो, इसका इतना सा भावार्थ है। और जहाँ तक समझती हूँ अब आप लोगों को बहुत सरल लग रहा होगा। हालांकि पहले चीज़ बहुत कठिन लगने लगती है बच्चों को, संस्कृत के नाम से एक तो बहुत डरते हैं आप लोग, पर डरना नहीं है।
भय का भूत होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए तो एक साथ वाचन करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी वाचन करेंगे। केवल वीडियो सुनने भर से नहीं चलेगा काम। हाँ, आपको भी वाचन करना ही करना है। हाँ, मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है। शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, बढ़िया वीडियो को देखिए और उसका वाचन करिए। ठीक है, चलिए प्रारंभं कुर्मः। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ठीक है, जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको लगता है कि अगर 1% भी इसमें मेरी मेहनत है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप लोगों को टाइमली वह वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी, टाइमली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और बढ़िया मन से जो भी आपका मन कर रहा है वो खाने का, पीने का या खिलाने पिलाने का, तो बढ़िया अपने घर में बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाइए। बढ़िया समोसे कचौरी जो भी खाना है बढ़िया बनाइए और खिलाइए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, कुशल रहिए। नमो नमः।